हमारे देश में आज लगभग हर वर्ग की महिला, यहाँ तक कि 2 से 3 साल तक की बच्चियां भी किसी न किसी की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। और प्रशासन क्या कर रहा है, ये आप सभी भली भांति देख और समझ रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज एक बार फिर से एक बच्ची एक हैवान की भूख का निवाला बन गई और प्रशासन महज मूक दर्शक बन सब कुछ यूं ही देखता रहा। बात तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बच्ची को न्याय दिलाने और आरोपी को सजा की मांग के साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। क्यों? क्योंकि वो सभी उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर क्या अब प्रदर्शन करना और सवाल पूछना भी कानूनन गलत हो चुका है? नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। 5 मार्च को चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में रहने वाले एक मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर से अचानक गायब हो गई। घर वाले बच्ची के इस तरह से गायब होने पर परेशान हो गए, लेकिन सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्ची की तलाश के लिए सेक्टर 31 के थाने में पहुंचकर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कराने के बाद भी परिवार वाले कुछ परिचित लोगों के साथ रात भर बच्ची की तलाश करते रहे। परिवार ने चंडीगढ़ के हल्लो माजरा की लगभग हर एक गली और घर में अपनी बच्ची की पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर 6 मार्च की सुबह उसकी लाश जंगल से बरामद हुई। आधे अधूरे अस्त-व्यस्त कपड़ों के साथ अपनी बच्ची की लाश को देखकर सभी गुस्से से भर गए। उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार के बाद बड़ी ही क्रूरता से उसके सिर पर पत्थरों से हमला किया गया है। इतना सब कुछ देखने के बाद गुस्से से लाल सभी चौराहे पर प्रदर्शन करने लगे, पुलिस से सवाल करने लगे, पूछने लगे कि आखिर उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की भी थी या नहीं। पुलिस ने पहले तो सभी को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने परिवार को जवाब देने के बदले प्रदर्शन में शामिल 3 लड़कों को ही गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा लिखा और फिर उन्हें जेल भेज दिया। इन सबके बीच ही पुलिस को घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक 12 साल का लड़का बच्ची को साइकिल पर बैठा कर ले गया। वहीं इस फुटेज के बाद ही पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ करते ही वो तोते की तरह बोलने लगा। पूछताछ में रेप के बाद हत्या की बात सामने आती है। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई। मैजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश किया गया, जहां उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, वो समझ में आता है, लेकिन वो 3 लड़के जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन पर यह मुकदमा दर्ज करना कि उन तीनों ने ही मिलकर भीड़ को उकसाया और मारपीट के लिए आमादा किया है, ये कहां तक सही है? अब गौर करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार हुए 3 लड़के अमनदीप सिंह, वैभव और गोपाल, तीनों के साथ वहां करीब 10 अन्य छात्र और लड़के मौजूद थे। वो पुलिस की लाठी उठते ही वहां से भागने में कामयाब निकले, लेकिन फंस गए ये 3। अब पुलिस ने यह हवाला दिया है कि रेप का आरोपी गिरफ्तार हो गया है और इन तीनों की गिरफ्तारी वो कानून व्यवस्था का मामला है, तो दोनों को जोड़ना गलत होगा। भैया पुलिस ये कह रही है तो हो सकता है कि वो सही ही कह रही हो। आखिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर ही लिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।